बुक स्टोर वाले प्रोजेक्ट में आज हम लोग सीखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो ऑर्डर है वो हो चुका है। अब देखो, जैसे हम लॉगिन कर लेते हैं r@gmail.com और ये पासवर्ड डाल दिया और ये तुम देख पाओगे कि ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और माई ऑर्डर पे क्लिक करने पर हमको मेरा ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। और कार्ट पे अभी फ़िलहाल अगर ऑर्डर है, कार्ट पे कार्ट है, एक है, दिख रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो ये है कि एडमिन साइड में यानी एडमिन पैनल पे कुछ डेटा डालना है जो कि अब आ चुका है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बुक डायनेमिक कर सकते हैं, टोटल ऑर्डर, कैटेगरी, टोटल यूज़र, जितना यूज़र लॉगिन करेगा मैनेज यूज़र में, जितना ऑर्डर आएगा वो मैनेज ऑर्डर में, और मैनेज पेमेंट का काम ऑर्डर के अंदर ही कर लेंगे तो ये हटा देंगे। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिन के अंदर ये डेटा को काउंट करने के लिए, यानी ये सब डेटा काउंट होकर जाए, इसके लिए हमको एक एपीआई बनाना पड़ेगा कम से कम, और उसमें सारा डेटा डालना होगा। तो बेसिकली हम एक एपीआई बनाते हैं और उस एपीआई को एक्सेस करेंगे। करते क्या है कि एपीआई फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर बनाते हैं काउंट नाम का, क्योंकि बता रहे हैं काउंट के लिए एपीआई, तो count.route.js, और इसमें अपना गेट मेथड का तरीका लगाएंगे, जैसे एक्सपोर्ट फंक्शन और मेथड में गेट, ठीक है, REQ, और ठीक है। तो इसमें एक्चुअली एक एपीआई बनाएंगे जिससे हम लोग को सारा डेटा मिल जाए, सारा का सारा। तो कुछ ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मॉडल्स को बुला लेते हैं। जैसे लेट मुझे बुक को गिनती करना है तो बुक को बुला लेते हैं, बुक काउंट। अवेट, अवेट लगाने के लिए असिंक होना चाहिए, तो ये असिंक यहाँ लगेगा, अवेट असिंक। और बुक मॉडल का नाम, बुक मॉडल को कॉल कर लिया। उसके बाद लिखेंगे, देख लेते हैं काउंट से काम हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो हमको फाइंड लगा के फिर काउंट लगाना है। तो काउंट एक मेथड है जिससे काउंट हो जाता है। तो अगर तुम गूगल पे सर्च भी करोगे कि हाउ टू काउंट मंगूज़ ऑल रिकॉर्ड, तो वो तुमको एक रेफरेंस दे देगा, ठीक है। वो दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। तो काउंट बेसिकली फंक्शन है, आप लगा सकते हैं आराम से, और ये जैसे हम लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न और नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और बुक काउंट का वैल्यू आ जाएगा बुक काउंट में। फंक्शन का नाम भी, सॉरी, वेरिएबल का नाम इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम यही बन जाएगा। ये एक गेट मेथड एक्सेस है, तो हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीआई के पास आएंगे हिट करने के लिए, और यहाँ पर हम API/count, ठीक है, और ये गेट मेथड लगा देंगे और हिट करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमको क्या रिस्पांस मिलता है वो देखेंगे। API/count, API/n छूट गया, ये 404 का एरर था, काउंट, ठीक है। वापस से करते हैं। 500 का एरर आ रहा है, एक्चुअल में काउंट कर रहे हैं बट डेटाबेस कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कनेक्ट डीबी या डीबी कनेक्ट था कुछ, ये इंपोर्ट करके बुला लेना। इसको दोबारा ट्राई करो, एक गलती और कर रहे हैं। हाँ, ठीक ही तो है। कह रहा है कि काउंट फंक्शन डायरेक्ट नहीं है, बट हम फाइंड लगा के काउंट लगा सकते हैं, तो हम फाइंड लगा देंगे जिसका मतलब सब हो गया, और काउंट लगाते हैं, ऐसे चेक करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये यूज़र मॉडल हो गया,
काउंट डॉक्यूमेंट, अच्छा काउंट की जगह काउंट डॉक्यूमेंट लगा दो, हो गया। ये सही फंक्शन का नाम पता होना चाहिए बस, हो गया काउंट डॉक्यूमेंट। इसमें एम्प्टी छोड़ दे तो फाइंड डॉट, नहीं अच्छा, इफ़ यू आर यूजिंग प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस यूज़ करें तो एग्जीक्यूट भी यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसा ये कह रहा है हम रेफरेंस के बिना ही कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ नहीं डालते। कुछ ना कुछ तो सिंटेक्स में भी एरर आ गया, 2 बार डॉट हो गया। एक बार अवेट हटा के देख लेते हैं। अच्छा, मंगूस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है। यहाँ देख लेते हैं क्या मामला है। डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ देख लेते हैं काउंट। काउंट डॉक्यूमेंट तो मुझे भी याद है कि एकदम सही है, खाली हम इसको हटा के देख लेते, रुको इसको हटा देते हैं और प्रॉमिस हटा देते हैं। अच्छा, ये अलग ही एरर है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट नहीं है। हम लोग परेशान कहीं और हो रहे। तो हम लोग वेट लगाएंगे, देखिए मामला कुछ और ही था, नेक्स्ट रिस्पॉन्स इंपोर्ट नहीं था जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे थे। देखो 5 काउंट करके बता दिया। इसी तरीके से हमको सारा काउंट निकाल लेना है। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास मॉडल में और वहाँ पे 4 चीज़ें चाहिए। अगर आप एडमिन देखेंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे 4 चीज़ चाहिए होता है। अच्छा, ये काम कर रहे इसलिए नहीं आएगा। टोटल यूज़र काउंट इज इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट काउंट। यूज़र मॉडल आपका इंपोर्ट नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, तो यूज़र मॉडल इंपोर्ट होना ज़रूरी है, और काउंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए, हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अवेट ऑर्डर काउंट, ऑर्डर इंपोर्ट करना ज़रूरी है। और इसके अलावा कैटेगरी काउंट, ये सब हम बना ले रहे हैं ताकि हम सब चीज़ को इंपोर्ट कर ले, सब चीज़ को गिनती कर ले। एक इस एपीआई का काम ही यही कि सब चीज़ गिन के रख ले। तो टोटल यूज़र एड्रेस वगैरह वगैरह। इस पेज को देखो, इसमें 4 चीज़ चाहिए, बुक ऑर्डर कैटेगरी यूज़र, बुक ऑर्डर यूज़र कैटेगरी, चारों चीज़ हो गए। अब कॉमा लगा के सब वेरिएबल डाल देते हैं। यूज़र, देखो ये बी कैपिटल है, ठीक है, तो इसका बी स्मॉल रखो, क्या है कि पहला कैपिटल नहीं होना चाहिए, अच्छा रहता है। यूज़र काउंट, ऑर्डर
काउंट और कैटेगरी काउंट, सब वेरिएबल आ गया। तो इस बार जब हम एपीआई हिट करेंगे तो सब गिन के बता देगा। देखो सबकी गिनती आ गई। तो हम इसी एपीआई को अब यूज़ करेंगे अपने एडमिन पैनल के पहले पेज पे, और वहाँ पे गिनती करा के सबका वैल्यू दिखाएंगे। तो नॉर्मली हमारा जो एडमिन का पहला पेज है वो एडमिन ये एकदम ही सेपरेट है, और यहाँ पर हम पहला पेज ये देखेंगे। देखो ये पहला पेज है, तो हम यहाँ पर आएंगे और इस जगह पे आने के बाद हम इस लाइन को पहले तो हटा देते हैं और इसमें असिंक्रोनस कर देते हैं, ताकि इसमें फंक्शन प्रॉमिस के फंक्शन कॉल कर सकें। और यहाँ पर लेट डाटा काउंट डाटा अवेट, और यहाँ पे लगाते हैं फेच फंक्शन। ठीक है, फेच क्या है, पूरा का पूरा एपीआई चाहिए। एपीआई पे यहाँ पे अभी हम लोग हिट कर ही रहे थे, किधर गया, ओ यहाँ देखो ये काउंट वाला एपीआई कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया लेट, और इसी काउंट डेटा को रीअसाइन कर लेते हैं अवेट काउंट डेटा डॉट JSON। ठीक है, तो मेरे पास काउंट वाला डेटा आ चुका है या नहीं आ चुका है, इसको देखना पड़ेगा हमको। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40 है तो इस जगह पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे काउंट डेटा डॉट बुक काउंट, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम बुक काउंट। चेक करते हैं, देखो 5 आ गया, मतलब ये डायनेमिक डेटा आ गया। इसी तरीके से यहाँ, इस तरीके से यहाँ, और उसी तरीके से यहाँ। तो यहाँ पे होगा यूज़र काउंट, यहाँ पे होगा कैटेगरी काउंट, यहाँ पे ऑर्डर काउंट। देखो तो जो जितना है उतना डेटा आ गया। देखो ठीक है, डायनेमिक हो चुका है। अब इसके बाद मैनेज यूज़र का पेज बनाएंगे और उसमें अपना सारे यूज़र को दिखाएंगे। तो एडमिन के अंदर में यहाँ देखो बुक है, इंसर्ट कैटेगरी वगैरह है। इसी तरह से एक फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे यूज़र नाम से यूज़र्स कर दो उसको। ठीक है, प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे गए और एस लगा दिया। इसके बाद इसके अंदर में हम लोग पेज डॉट JSX, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो तो यूज़र ऐसे ही कॉल होगा जैसे बुक कॉल होता है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पेज डॉट JS, यहाँ बुक कॉल हुआ है। हम पूरा कॉपी कर लेंगे बुक का पार्ट को और मैनेज यूज़र में चले जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब क्या बदलना है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे देखो बुक मॉडल से आ रहा है, इसको कौन से मॉडल से बुलाएंगे, यूज़र मॉडल से। और ये पॉपुलेट करना है नहीं, तो पॉपुलेट इसमें कुछ भी नहीं करना है। कॉलिंग बुक का जगह पे नाम रख देंगे कॉलिंग यूज़र्स। ठीक है, अब कॉलिंग यूज़र्स जब नाम हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉलिंग यूज़र्स हो जाएगा। एकदम आराम से इसको रिप्लेस कर देना है यूज़र से। और ये ऐड यूज़र का लिंक नहीं होगा, क्योंकि यूज़र जब साइनअप करेगा तो अपने आप ऐड हो जाएगा, यहाँ से ऐड करना नहीं। देखो ये बुक मॉडल का काम यहाँ पे नहीं है, हटा दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉलिंग बुक के जगह कॉलिंग यूज़र कर देंगे। और ये जो डिलीट का काम किए थे उसके काम की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये फॉर्म टैग जो है डिलीट का नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा TD खाली हो गया बेसिकली। और दूसरा है कि बुक का इमेज नहीं चाहिए, हटा देना है। और ये कवर इमेज हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या क्या डालेंगे, नेम, और यूज़र मॉडल में देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर किया हुआ है। नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड तो दिखाना नहीं है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, बस नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल। ठीक है, ये कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, हटा देना है एकदम आराम से और बिना कोई गलती किए। ये वेरिएबल का नाम यूज़र रख लिया और यहाँ पे अब होगा यूज़र डॉट नेम। इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम यूज़र डॉट कॉन्टैक्ट, और ये डिस्काउंट प्राइस वगैरह का झमेला नहीं है,
इसको हटा देना है और यहाँ हो जाएगा यूज़र डॉट ईमेल और इस जगह पे हो जाएगा ये वाला खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये भी खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं। इसके अलावा कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको क्रॉस चेक करो। देखो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे वो अब हो गया होगा एकदम ऐसा कर दो, उसके साथ हटा दो उसको। देखो परफेक्ट। तो मेरा यूज़र पेज बन गया है। बस इसको क्या करना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में ये लिंक सब बना हुआ था, मैनेज यूज़र भी लिंक है, /admin/users प्रूलर फॉर्म रखे थे, ये लिंक अब एनेबल हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश होने दो, देखो क्लिक किया, मैनेज यूज़र्स, सारे यूज़र आ गए। अब इसमें डिलीट विलीट का फीचर नहीं है, एडिट डिलीट का फीचर डाल सकते हैं। और अब मैनेज ऑर्डर की बारी, तो ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही पेज बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑर्डर्स और उसके अंदर page.jsx। अब ऑर्डर में क्या इन्फॉर्मेशन है वो दिखाना है, तो हमको एकदम वैसे ही काम करना होगा जैसे अभी हम लोग यूज़र में काम किया। कॉपी पेस्ट करो और यूज़र के ऑर्डर पेज पे चिपका दो। यहाँ से कनेक्शन से कॉल करेंगे, बट इस बार ऑर्डर मॉडल से कॉल करेंगे। तो यूज़र मॉडल की ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे और कॉलिंग यूज़र की जगह पे कॉलिंग ऑर्डर्स। ये वेरिएबल का नाम कई जगह पे यूज़ किया था, इसलिए हम कॉपी कर लिया और कई जगह पे पेस्ट कर रहे हैं ताकि एरर्स कम हो जाए। अब ये ऑर्डर किसने दिया है, उस यूज़र का नाम, यूज़र ऑर्डर ऑर्डर कब दिया गया था, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसमें, ऑर्डर डेट और ऑर्डर मॉडल में बाकी देखेंगे कि क्या क्या कॉलम था। देखो यूज़र से निकालेंगे यूज़र किसने, डेट ऑफ ऑर्डर और एड्रेस क्या है। ठीक है, तो एड्रेस ठीक है। बाकी एक्शन है, व्यू वगैरह का पेज बनेगा जो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा। यहाँ पे इसका नाम ऑर्डर कर देंगे, वेरिएबल का नाम, और इसी नाम को हर जगह यूज़ करेंगे। जैसे ऑर्डर डॉट यूज़र आईडी, इसको देखना पड़ेगा तुमको, ये पॉपुलेट करना है। ये देखो यूज़र आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर डॉट यूज़र आईडी डॉट नेम, ठीक है। और ये ऑर्डर होगा और यहाँ फिर से ऑर्डर और इसमें डेट ऑफ ऑर्डर। इस मॉडल का नाम क्या रखा हुआ है, मॉडल में चेक करो, सही गलत नहीं होना चाहिए। इस जगह को कॉपी कर लेते हैं, देखो इस जगह पे डाल दिया। और इसी तरीके से ऑर्डर का एड्रेस, अब ये चेक करना होगा कि ऑर्डर मॉडल में एड्रेस को कैसे प्रोनाउंस किया, सिर्फ एड्रेस कहेंगे, ठीक है। इसका रेफरेंस लेना होगा और उसका एड्रेस कहाँ का है वो एड्रेस दिखाने के लिए। फ़िलहाल अभी डॉट एड्रेस, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑर्डर मॉडल आ रहा है, बट इसमें कुछ पॉपुलेशन करना पड़ेगा। पॉपुलेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर में, ये पहले तो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी, और दूसरा है एड्रेस। ये दोनों चीज़ यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये पेज पे कैसा दिक्कत है, मैनेज यूज़र की जगह मैनेज ऑर्डर्स हो जाएगा। और तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है अभी। यहाँ इसको लगाते हैं लिंक में, यानी लेआउट में लिंक है, यहाँ लगाते हैं /admin/orders, ठीक है। और हम मैनेज, हम कहा था पेमेंट हटा देंगे, तो वो हम हटा देंगे। देखो अभी जो मैनेज ऑर्डर है इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, तो एक पेज देखो यहाँ पे कह रहा है कि रिमूव द चाइल्ड नोड, कोई एरर आ गया। वापस से ऑर्डर्स के पास जाते हैं और देखते हैं क्या मामला है। ये शायद पॉपुलेट हो गया है, इसलिए ये हमको उसके अंदर का डेटा खोजेगा। क्या था, स्ट्रीट था, स्ट्रीट एरिया था एड्रेस में। देखो अवेट लगा हुआ है,
ओ, क्या गलती हो रहा है यहाँ पे? स्कीमा डज नॉट रजिस्टर्ड एड्रेस। अच्छा, हो सकता है कि कोई ऑर्डर ऐसा है जो नल होगा, इसलिए हम इसको कंडीशन भी दे देंगे कि वही सब आए जिसका ऑर्डर्ड ट्रू हो, मतलब जो ऑर्डर किया हुआ है, तब सोल्यूशन आ जाएगा। डज नॉट रजिस्टर्ड मॉडल एड्रेस, क्या कहना चाह रहा है? रेफरेंस तो ये एड्रेस को ही दिए हुआ है, लेकिन इसका कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो रेफरेंस का नाम एड्रेस। अच्छा रुको, मान लो कि अभी हम एड्रेस को पॉपुलेट नहीं किए, तब तो आ जाएगा। ये हटाओ और ये एक्सेस सिर्फ एड्रेस को दिखाओ, आईडी तो प्रिंट होगा ना। कैन नॉट रीड एरिया, अच्छा पुराना है। ऑब्जेक्ट वैलिड, ऑब्जेक्ट डेट रिमेनिंग स्टिल, ये डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर। एक मान लो कि ये लाइन नहीं है, तब ठीक है, ये देखो आ रहा है, तो रॉक हो गया इसका, इतना डेटा आ रहा है, ये सब ऑर्डर है, ठीक है। और इसमें एक के पास एड्रेस नहीं है, देखो एक के पास एड्रेस ना होने की वजह से एरर आ रहा था, तो ये एड्रेस नहीं है ना, तो इसका डेटा को डिलीट मार देंगे हम जाएंगे मंगो डीबी के पास, बिना एड्रेस का कोई ऑर्डर हो गया है गलती से, इसकी वजह से एरर है। तो यहाँ आते हैं, मंगो मैनुअल कर लेते हैं इसको। ऑर्डर में कोई एक ऐसा ऑर्डर है जिसका आईडी पता लगाने का तरीका ये होगा कि कम से कम वो प्रिंट कर दे आईडी को, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी ऐसे प्रिंट कर देंगे ताकि आईडी पता लग जाए कि किस आईडी के बारे में बात हो रहा है। इस आईडी देखो, इसको ढूंढना है हम लोग को, ठीक है, इसमें एड्रेस ही नहीं है, तो इसलिए डेटा एरर दे रहा है। तो इसको ढूंढने के लिए डेटाबेस में इसका लास्ट का 4 डिजिट याद करो, 9A27, और यहाँ ढूंढेंगे 9A27, आईडी में 9A27, ये नहीं, ये रहा, देखो इसमें एड्रेस नल है और इसका ऑर्डर ट्रू है, तो या तो ऑर्डर फॉल्स कर दो, ताकि ऑर्डर फॉल्स करने से क्या हो गया कि वो अभी कार्ट में ही है, इसलिए एड्रेस नल है, लेकिन अगर कार्ट से ऑर्डर में आता है उसका एड्रेस होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम लोग वो सोल्यूशन निकाल लिया। चलो अब हम लोग एड्रेस को पॉपुलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एड्रेस पॉपुलेट हो गया, और यहाँ जो एड्रेस दिखा रहे थे डॉट एरिया, वो दिखा सकते हैं। ये रजिस्टर्ड है ही नहीं। एक बार ऑर्डर मॉडल में ब्लास्ट में जो रहे थे ना, इसमें ना एड्रेस को ऐसे बुलाते हैं मॉडल की तरह, ऐसे। अब देखिए, ले लिया, गांधीनगर पूर्णिया एरिया बता रहा है जहाँ ऑर्डर एड्रेस होगा। तो हम लोग ना डबल कोट्स में रेफरेंस नहीं ले पाए, तो ऐसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं मॉडल को, तो ये ज़्यादा एरर फ्री हो जाता है फिर। तो बेसिकली हमें ना स्ट्रीट एरिया के अलावा क्या और चीज़ें दिखाना चाहते हैं, जैसे सिटी दिखाना चाहते हैं, तो लिखेंगे ऑर्डर, सॉरी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ऑर्डर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, और उसके अलावा यहाँ पर पिन कोड वगैरह भी डाल सकते हैं, जो हमको एड्रेस का सब इन्फॉर्मेशन, देखो पूर्णिया आ गया, सबके बगल में उसका सिटी है, ये सब सिटी इंसर्ट किया हुआ था, तो वो आ गया। अब हमको डेट ऑफ ऑर्डर को चेक करना है कि उसमें क्या एरर है। उसमें बोल रहा है कि डेट का जो नाम आ रहा है वो गलत आ रहा है, देखो है ना, एरिया इंस्टेंट, तो इसमें पूरा ऑर्डर आ रहा है, डेट आ रहा है, तो टू, एक बार ट्राई करते हैं, लोकल ई स्ट्रिंग,
ये एक फंक्शन होता है नॉर्मली उसको दिखाने के लिए, डेट को दिखाने के लिए। देखो अच्छा है, तो टू लोकल ई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन लगाने के बाद पूरा डेट आ गया, यूज़र आ गया, आईडी आ गया। एक्शन में हम लोग देख नहीं सकते हैं कि कौन कौन ऑर्डर है। कोई भी यूज़र जब एड्रेस डाल ऑर्डर करेगा यहाँ दिखेगा, जब भी ऑर्डर करेगा यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो वो हम लोग एड्रेस को मैनेज कर लिए और काम हो गया। चलिए इसके अलावा हम लोग को एक और काम करना है, वो ये है कि जब हम लोग का लॉगिन रहे, हम होम पेज दिखाते हैं यहाँ पे, जब हम लोग के पास लॉगिन रहे तो ये लॉगिन रजिस्टर ने दिख के लॉग आउट दिखे और लॉग आउट हो, और ये मतलब एकदम बाय ऑर्डर तभी दिखे जब लॉगिन हो। कार्ट में क्लिक करने के बाद हम लोग चेक कर सके, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सब करने के लिए हम लोग को एक एपीआई बनाना होगा, ठीक है। एपीआई बनाएंगे एपीआई फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर बना रहे हैं, नाम रखेंगे मी, मतलब मेरे लॉगिन जो किया हुआ उसका यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए, लॉगिन कौन किया हुआ है, तो मी और स्लैश राउट डॉट जे एस, तो मी स्लैश राउट डॉट जे एस। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट, मेथड का नाम गेट, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट कर्ली ब्रैकेट, और ये है मेरा यहाँ पर बाकी चीज़, जैसे टोकन, टोकन अगर है, इफ़ टोकन अगर टोकन है तब यूज़र इन्फॉर्मेशन निकालो, ये वाला इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर टोकन है तो ये इन्फॉर्मेशन निकालो। इसके बाद क्या करना है कि नहीं है तो बोल देना टोकन नॉट फाउंड। इसके अलावा इफ़ यूज़र, अगर यूज़र है, अगर यूज़र लेट, यहाँ डिक्लेयर एक काम करते हैं, लेट बाहर निकाल देते हैं और ऊपर लिख देते हैं लेट यूज़र। अब यहाँ कंडीशन कहते हैं यूज़र भी है और एंड टोकन भी है, ठीक है। तब रिटर्न करो नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैसेज की लॉगिन, आप लॉगिन है, और यूज़र का इन्फॉर्मेशन यूज़र में स्टोर कर लो और सक्सेस ट्रू बता दो। ट्रू बता दो, स्टेटस 200। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद छोटी ब्रैकेट बंद कर दो, एल्स, और अगर यूज़र नहीं है, मतलब यूज़र नहीं है, टोकन नहीं है, तो फिर बताओ कि देखो तुम लॉगिन नहीं हो, नॉट लॉगिन, और यूज़र इन्फॉर्मेशन तब डालने की ज़रूरत नहीं है, और सक्सेस फॉल्स हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एपीआई बनाया ताकि ये पता कर सके कि हम लॉगिन हैं या नहीं है। गेट मेथड का एपीआई है, अगर हम लॉगिन हैं तो फिर कुछ और होगा, लॉगिन नहीं है तो कुछ और होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं स्लैश API स्लैश मी, तो देखो हमको 500 का एरर आ गया। उसके पीछे का कारण ये यहाँ पे बता देगा, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कुकीज़ इंपोर्ट नहीं हुआ है, ये देखो JWT इंपोर्ट नहीं हुआ है, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स नहीं हुआ, और तो कुछ नहीं होता है। देखो हम लॉगिन हैं और इसलिए हमको लॉगिन करके बता रहा है कि आप लॉगिन हैं। मान लो कि हम लॉग आउट हो जाए, मान लो कि हम लॉग आउट हो जाते हैं, ये 3000, ओहो, मान लो कि हम लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट कैसे होंगे, यहाँ इंस्पेक्ट में जाएंगे और टोकन डिलीट मार देंगे। देखो टोकन है अभी, डिलीट कर दिया, तो यही एपीआई हमको बताएगा कि आप लॉगिन नहीं है, टोकन नॉट फॉर, बता दिया। टोकन मान लो कि ये एल्स वाला पार्ट हटा देते हैं, इसको छोड़ दो, एल्स वाला पार्ट, मान लो कि टोकन इशू छोड़ दो, हमको ये बताओ कि हम लॉगिन है कि नॉट लॉगिन फॉर सक्सेस फॉल्स। अब जैसे लॉगिन कर लेंगे, मान लो यहाँ गए, लॉगिन करके अपना टोकन बना लेंगे r@gmail.com, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कर दिया, तो अब हमको यही एपीआई क्या बताएगा, लॉगिन है। तो यानी एक ऐसा एपीआई जो बता रहा है कि हम लॉगिन हैं या नहीं है, वो बना लिया हम लोग। क्या बनाया, सिंपल है, गेट मेथड में हम लोग टोकन को निकाल लिया, टोकन से फिर हम लोग पूछा कि अगर टोकन है तो उसको यूज़र निकाल लो, यूज़र का इन्फॉर्मेशन निकल गया तो देखा कि यूज़र और टोकन दोनों है क्या, अगर दोनों है तो लॉगिन है, नहीं तो लॉगिन नहीं है, सिंपल।
अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंपोनेंट्स में, जैसे कि हेडर कंपोनेंट में। ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है, देख लो सब लोग। और इसमें हम लोग यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे, लेट। पहले तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, सॉरी एपीआई चलाएंगे, और वो एपीआई ऐसे चलेगा जैसे हम लोग पहले बताए चला चुके हैं। दिखाते हैं तुमको। देखो ये एपीआई चलाए थे हम लोग यूज़ इफेक्ट लगा के, वैसे ही। तो एग्जैक्टली इसी तरीके का हमको एक एपीआई यहाँ पे चलाना है। तो हम इसमें होम हैंडलर के पास आएंगे, और जैसे मेरा पेज चले, जैसे मेरा पेज खुले, तो हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और ये एक फंक्शन चलाएगा। और सेकंड पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट ये सब हम लोग रिएक्ट में खूब बात की है इस पर। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक बनाएंगे लेट, और इसमें लिख देंगे, या कॉन्स्ट से बना सकते हो, कॉन्स्ट, और लिख दें यहाँ पे इज़ लॉगिन। क्या ये लॉगिन है? सेट इज़ लॉगिन, ठीक है। यूज़ स्टेट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा ये हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो मेरे पास यूज़ स्टेट है, जो कि एक स्टेट है, और ये यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं असिंक्रोनस। डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे जो पेमेंट पेज पे बनाए थे। देखो एक फंक्शन बना लिए थे पूरा कंप्लीट, और उसको कॉल कर दिए थे, वही करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो होम पेज पे आएंगे, और यहाँ पे अंदर में ये एक पूरा एक फंक्शन बना लेंगे। देखो कैसे, लेट, और इसका नाम रखेंगे चेक लॉगिन, चेक लॉगिन। और ये असिंक्रोनस हो सकता है, असिंक्रोनस, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, तो असिंक्रोनस बन गया। अब यहाँ चेक लॉगिन के मामले में क्या क्या चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट, और कॉल एपीआई नाम का वेरिएबल, और अवेट फेच फंक्शन, और ये एपीआई जो हम बनाया है वो हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, इस पेमेंट पेज पे भी हम लोग एपीआई बनाए थे और नो कैश कर दिए थे वैसे ही, और उसके बाद डेटा फेच किया था, बाद में सेट कर लिया। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट, कैश, नो कैश। इसके बाद सेकेंड लाइन जो है वो है कॉल एपीआई इज इक्वल टू अवेट कॉल एपीआई डॉट जेसन, ठीक है। अब सेट लॉगिन और वो जो कॉलिंग एपीआई से आएगा डॉट सक्सेस। अब डॉट सक्सेस में कभी ट्रू आएगा कभी फॉल्स आएगा, है ना। तो सक्सेस आया तो ठीक है, ट्रू फॉल्स आया तो ठीक है। और इसी तरीके से एक और कॉन्स्ट लगा देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र और सेट यूज़र। यूज़र क्या, कौन लॉगिन किया हुआ है, यूज़र, और सेट यूज़र, कौन लॉगिन किया हुआ है। तो वो एक ब्लैंक एरे के यूज़र, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो यूज़ स्टेट गलत लिख दिया, यूज़ स्टेट। देखो अब यहाँ लिखेंगे सेट इफ़ कॉलिंग एपीआई डॉट सक्सेस ट्रू है, तब क्या करो, सेट यूज़र करो, और सेट यूज़र में कॉल एपीआई डॉट यूज़र को सेट कर दो। बढ़िया। और ये सारा चीज़ करने के बाद हम लोग इस फंक्शन से बाहर आएंगे और इसको कॉल कर लेंगे। क्या नाम है इसका फंक्शन का, चेक एपीआई, CHECK, चेक लॉगिन ये फंक्शन था, इसको कॉल कर लिया। अब जैसे कॉल किए ये फंक्शन, ये यूज़ इफेक्ट कब कब चेंज होगा, जब जब इसके अंदर में यूज़ लॉगिन नाम का स्टेट इफेक्ट करेगा। नॉर्मली ये बन गया, एक डिज़ाइन बन गया। अब हम लोगों के पास एक कंडीशन हो सकता है कि किसको कब दिखाना है। जैसे देखो माई ऑर्डर और लॉग आउट, ये दोनों लिंक तब दिखाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, जब इज़ लॉगिन ट्रू हो। अगर ये ट्रू है तो ये दिखा दो, इसका ये मतलब छोटी ब्रैकेट में कवर करके।
ठीक है। ये एरर काहे दे रहा है? अच्छा, 2 हो गया इसलिए, तो इसमें एक फ्रेगमेंटेशन डाल देते हैं, काम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो अब ये चेक कर, कर्ली ब्रैकेट क्यों आ रहा है सर? हाँ ठीक है, चेक करते हैं। देखो अभी हम लोग को लॉगिन और लॉगआउट, लॉगिन माय ऑर्डर और ये दोनों दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम लॉगिन हैं। अब लॉगिन अगर हम लोग हैं तो फिर हमको क्या नहीं दिखना है, वो है लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ लिखेंगे एक कर्ली ब्रैकेट में इज़ लॉगिन। क्या ये लॉगिन नहीं है? इज़ नॉट लॉगिन, एंड का साइन, फ्रेगमेंटेशन और बीच में डाल देना, हो गया। चेक करें क्या होता है। देखो अभी हमको क्या दिख रहा है? अच्छा, कार्ड भी घुस गया। कार्ड नहीं घुसाना है, कार्ड बाहर रहेगा। ये गलती से घुस गया, कार्ड बाहर ही रहेगा जैसे था वैसे। कार्ड लॉगिन रहे ना रहे दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिख रहा है। माई लॉगआउट बटन दिख रहा है, माई ऑर्डर दिख रहा है, कार्ड दिख रहा है, बट लॉगिन नहीं दिख रहा है, रजिस्टर नहीं दिख रहा है। वो कब दिखेगा दिखाते हैं। देखो हम यहाँ जाते हैं, टोकन डिलीट मार देते हैं, टोकन डिलीट मारते हैं, यहाँ से मार दिया, मतलब लॉग आउट हो चुके हैं। अब एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, क्या दिख रहा है? लॉगिन दिख रहा है, रजिस्टर दिख रहा है, माई ऑर्डर नहीं दिख रहा और लॉग आउट नहीं दिख रहा है। मतलब मेरा कंडीशन हो गया। अब जो लॉगिन है, जो जैसे हम देखो अब लॉगिन करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं @gmail.com, पासवर्ड आप सबको पता है। देखो हम लॉगिन किया, तो वो जैसे लॉगिन किए, अच्छा पेज रिडायरेक्ट पे नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। लॉगिन कर लिए, अब उस इंसान का नाम दिखाना है जो लॉगिन है, तो आसानी से दिखा सकते हैं। दिखाते हैं कैसे, देखो जहाँ पे हम लोग होम ये लॉग आउट को लगाए थे और माई ऑर्डर लगाए थे, वहाँ पे ऐसा एक और लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ एक और ऐसा लिंक बना दिया, और इस जगह पे नाम दिखाने के लिए हम ये, मेरे पास यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन है। यूज़र स्टेट का नाम जो है .name दिखाते हैं। यूज़र नाम था ना, ये देखो ये स्टेट। तो हमको ये चेक करना होगा कि ये इसमें स्टोर हुआ या नहीं हुआ। user.name ऐसा करें, फिर डायरेक्ट यूज़र को एक्सेस करेंगे, तब .name की ज़रूरत नहीं। ये देखना पड़ेगा नेम नाम से था कि टोकन में किस नाम से था। एक आसान तरीका है मेरे पास, ये वाला URL। ओ इसमें नेम तो है ही नहीं, सॉरी, इसमें तो है ईमेल और आईडी। इसमें नेम तो हम लोग लॉगिन करने के टाइम डाला ही नहीं था। तो अभी हम लोग ईमेल दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ ईमेल आ रहा है, मतलब हम लोग लॉगिन सब कुछ ला सकते हैं। तो देखो हम क्या कर दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर दिया और यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर लिया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ईमेल दिखा देते हैं। तो user.email, ईमेल है यहाँ, तो ईमेल दिखा सकते हैं। चेक करते हैं, देखो आ गया ईमेल, जो बंदा लॉगिन है उसका ईमेल दिख रहा है। तो अब ये ईमेल की जगह नाम दिखे, इसके लिए बहुत आसान तरीका है मेरे पास, वो बताते क्या। आप जब लॉगिन कर रहे थे ना, लॉगिन बना रहे थे जब, तो यहाँ पे आप ईमेल को देखो, यहाँ पे आप टोकन में ईमेल को स्टोर किए थे, तो आप यहाँ टोकन में कॉमा लगाकर नेम भी स्टोर कर सकते थे, user.name। टोकन उस टाइम में स्टोर क्या कर लिया, नेम को भी स्टोर कर लिया। तो अब जब टोकन बनेगा तो उसमें नेम भी होगा। तो हम पहले लॉग आउट कर लेते हैं, तब तुमको टोकन दिखाते हैं। इंस्पेक्ट करके हम अभी फ़िलहाल इसको डिलीट मारते हैं। ये देखो एक बार रिफ़्रेश, देखो यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, r@gmail.com, और ये लॉगिन हो गया। ये हमको करना पड़ेगा पेज रिफ़्रेश का काम थोड़ा सा। देखो अब हम लोग के पास ये इस रिफ़्रेश में देखो, अब हम लोग के पास नेम भी है, आ गया नेम।
तो हम लोग अब जब ईमेल को वहाँ एक्सेस कर रहे थे, टोकन में स्टोर कर दिए, तो जब भी हम ईमेल में एक्सेस कर रहे थे होम हेडर में, यहाँ देखो, तो हम यूज़र डॉट नेम की जगह ऐसे नेम भी लगा सकते हैं। चेक कराते, देखो रॉक आ गया, ये देखो आ गया। तो उसमें बगल में ना आइकन लगा हुआ है, वो लगा हुआ है शॉपिंग वाला आइकन। एक्चुअल में हमको चाहिए माई रजिस्टर में जो आइकन है वो वाला। ये एसवीजी को कॉपी करते हैं और इस एसवीजी से रिप्लेस कर देते हैं। एसवीजी सही नहीं है। अब ठीक है, इसमें हाई लगा देता है, हाई हाई, देखो ठीक है, तो हो गया। अब जो बंदा लॉगिन करेगा, जो बंदा भी लॉगिन करेगा, उस बंदे का यहाँ पे नाम दिखेगा। हम एक दो प्रूफ के लिए एक बार फिर से वो करते हैं, देखो एप्लीकेशन में जाके टोकन डिलीट मार देते हैं। ये लॉगआउट कल हम लोग बना लेंगे, लॉगआउट का फंक्शन। देखो अभी हम नया रजिस्टर कर रहे हैं, नया अकाउंट, ठीक है। देखो नया अकाउंट, नाम है पूजा कुमारी, कॉन्टैक्ट नंबर, वैलिडेशन का मसला फंसेगा, पूजा@gmail.com, पासवर्ड हमेशा की तरह वही, लॉगिन करते हैं पूजा@gmail.com। देखो हाय पूजा कुमारी, ठीक है। और अगर हम इस एपीआई को एक्सेस करें तो सब पूजा का इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना। तो इसका मतलब पता चल गया हमको कि मामला एकदम आराम से सिंपल है। और हम लोग अब पूजा का ऑर्डर देख सकते हैं, जो कि शायद नहीं होगा। नो ऑर्डर फाउंड। अभी नया नया अकाउंट बनाते क्या मिलेगा, कार्ट में कुछ भी नहीं होगा, कार्ट एम्प्टी है, ब्लैंक है, ठीक है। अब हम लोग आराम से इसमें ऑर्डर लगाते हैं पूजा के नाम पे, पाइथन कोड का पेज, ऑर्डर लगा रहे हैं, चेक करो, चेकआउट, एड्रेस डालना। यहाँ पे हमको एक कंडीशन लगाना है कि बिना एड्रेस के आगे ही ना जाए, बिना एड्रेस के कोई आगे ही जा ही नहीं। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं कि निधि के घर पे भेजना है, मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। और उसके बाद लिख दो पूर्णिया, नियर रेलवे गेट, पूर्णिया, बिहार 854301। तो एक एड्रेस स्टोर कर लिया ताकि, ठीक है, उसको असाइन कर दिया ऑर्डर में, और मेक पेमेंट, COD कर लिया, पेमेंट हो गया। देखो ऑर्डर में दिख भी रहा है। तो अब जो है ना पूजा लॉगिन किए हुई, अब पूजा को सिर्फ लॉग आउट कराना है, लॉग आउट कराने का API बनेगा और लॉग आउट हो जाएगा सीधा सीधा। तो बस इस पर क्लिक करने पर वो API रन होगा, और उस API के रन होते ही, अभी तो लॉगिन का पेज एक्सेस हो गया, लॉग आउट होते ही ये यहाँ से पूजा कुमारी हट के लॉगिन वाला पेज आएगा, रजिस्टर वाला पेज आ जाएगा। तो ये बनाएंगे, बट अभी यहीं पे रुक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।